हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज हम देखेंगे उसका 34वां लेक्चर जो कि है उत्तराखंड में कृषि एवं पशुपालन। इससे पहले के जो हमने 33 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसी के साथ हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज, सामान्य हिंदी की सीरीज चल रही है, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आधुनिक भारत, माफ करें, उत्तराखंड का इतिहास, जिला सीरीज, परीक्षावाणी, कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करें। कोई भी PDF आपको प्राप्त करनी है हमारे नंबर 7895127508 पर आप संपर्क करेंगे। ये BS नेगी जी की पुस्तक का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं। ये इंडेक्स है जिसमें आज हम 34वां लेक्चर जो कि उत्तराखंड में कृषि एवं पशुपालन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत, संपूर्ण जिला से उत्तराखंड परीक्षावाणी, कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे आपने संपर्क करना है। इनके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं कंप्लीट सीरीज के साथ, लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और सामान्य हिंदी के कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्राप्त करने के लिए भी आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है। हमारा नंबर है 7895127508। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 34वां चैप्टर है BS नेगी जी की नई पुस्तक का 3rd एडिशन, उत्तराखंड में कृषि एवं पशुपालन। तो पहला पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में हुई। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर पे आती है लाल मिट्टी, जिसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। तीसरे नंबर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। हमारे उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में दलदली मिट्टी पाई जाती है जो कि गन्ने और धान के लिए उपयुक्त मानी गई है। शिवालिक रेंज में टर्शरी प्रकार की मृदा पाई जाती है, जबकि भीमताल वाले क्षेत्र में क्वार्ट्ज एवं ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला फैक्टर देखते हैं, उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट अपनाने वाला पहला राज्य है। जैविक कृषि एक्ट जनवरी 2020 से लागू हुआ है, आपने ध्यान रखना है। कृषि भूमि पट्टे में देने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला फैक्ट देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम है उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना। इसे ग्राम्य योजना भी कहते हैं। ग्राम्य काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। अगला देखते हैं, पर्वतीय भागों में कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग है तलाऊ, उसके बाद उपराऊ, उसके बाद है इजरान भूमि। तलाऊ भूमि का अर्थ क्या है? वह भूमि जहां सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था रहती है। उपराऊ भूमि किसे कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में पाई जाती है जहां सिंचाई की सुविधा थोड़ी कम पाई जाती है। इसे भी उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम में बांटा जाता है। उपराऊ अव्वल थोड़ी ठीक है, दोयम उससे थोड़ी बेकार है। इसके बाद आती है भूमि हमारी इजरान भूमि, जो जंगलों के बीच पाई जाने वाली सबसे बेकार भूमि या अपरिपक्व भूमि या पथरीली भूमि या बंजर भूमि को इजरान भूमि कहते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, समोच्च खेती को कंटूर फार्मिंग कहा जाता है, जो कम नमी वाली भूमि पर खेती की जाती है। अगला फैक्ट देखते हैं, सर्वाधिक बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जिला ऊधमसिंह नगर है, जबकि न्यूनतम बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है ऊधमसिंह नगर, चंपावत ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है, सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है चमोली और न्यूनतम है नैनीताल। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, सर्वाधिक परती भूमि क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी और न्यूनतम परती भूमि क्षेत्रफल वाला जिला रुद्रप्रयाग है। इसके बाद आता है सर्वाधिक चरागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखना है आपने। अगला फैक्ट, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान रखना है। राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है गेहूं, जो कि राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल के 33% भाग पर बोई जाती है। और सर्वाधिक किस जिले में बोई जाती है गेहूं अगर पूछा जाए? उत्पादन सबसे ज्यादा देहरादून।
दूसरी सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है हमारी चावल, जो कि 21.6% भाग पर बोई जाती है और सर्वाधिक चावल की खेती उधम सिंह नगर में होती है। तीसरी सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है हमारे उत्तराखंड में गन्ना, और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे प्यारे उधम सिंह नगर में। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में उत्पादित मडुआ या रागी या कोदा को जापान में भेजा जाता है। राज्य में शैवाल की खेती के लिए हमने इजराइल से समझौता किया है, महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वाधिक सेब उत्पादक जिले हैं हमारे उत्तरकाशी, नैनीताल और देहरादून। राज्य में उत्पादित होने वाले सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से बेचा जाता है, न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से, और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब नाम से बेचा जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड में सेब का पहला बाग 1925 ईस्वी में हरसिल उत्तरकाशी में लगाया गया। लीची उत्पादन में राज्य में नंबर 1 पे है देहरादून। इसी कारण देहरादून का एक अन्य नाम लीची नगर भी प्राप्त होता है, लीची नगर। ध्यान देना है आपने, सारे फैक्ट नोट करते हुए चलना है। सारे तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए। अगला फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। कब अपनाया? 2002 में। अगला फैक्ट देखते हैं। हरिनगरी चाय फैक्ट्री गरुड़ बागेश्वर में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। जो 4 प्रकार हैं उनके नाम हैं मलवरी, टसर, मूंगा, एरी। मलवरी, टसर, मूंगा और एरी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जान के चलिए इसे। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन 14 मार्च 2001 को हुआ है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन 8 जून 2006 को देहरादून में हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य। अगला फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत 2010 से हुई है। अगला देखते हैं। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में स्थित है, जबकि राज्य पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र यह ऋषिकेश में स्थित है। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अहिमरीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर देहरादून में स्थित है, जबकि गो विकास एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में स्थित है। अगला, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 से, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला तथ्य भी काफी महत्वपूर्ण है। गाय को राज्य विधानसभा द्वारा राष्ट्रमाता का दर्जा सितंबर 2018 में दिया गया, सितंबर 2018 में दिया गया, महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखना है आपने। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक सिंचित जिला प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार। न्यूनतम सिंचित जिला प्रतिशत के हिसाब से देखें तो चमोली, उसके बाद आता है अल्मोड़ा। और अंतिम फैक्ट है आज के लेक्चर का। राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, जिसका टाइम पीरियड है 1842 से 1854 के बीच, 1842 से 1854 के बीच, यानी इस पीरियड में कंप्लीट हुआ है। एक चंपावत में भी हमारी बनबसा में सिंचाई के लिए बनी हुई शारदा नहर है, जो कि काली नदी पर बनी है। अगर उसका सन पूछा जाए तो उसका सन है 1928। तो शारदा नहर जो कि काली नदी पर बनी है, उसका टाइम पीरियड कब का है? 1928 का। तो लेक्चर आज का हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है पिछले लेक्चर की भांति ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करना है। सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स, उत्तराखंड परीक्षा वाणी, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड का इतिहास अजय राउत जी की पुस्तक से, ये सभी नोट्स PDF फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करेंगे। अगला लेक्चर हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में आर्थिक व्यवस्था। लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद दूसरी पुस्तक पकड़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।